नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के, ठीक है, जो कि 199 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। WWW का पहला नाम क्या था? तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मैस 1989 में इसका नाम था, ठीक है। केवल हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने विकसित किया? तो टेड नेल्सन ने हाइपर टेक्स्ट शब्द विकसित किया था। वेब ब्राउज़र पर वेबसाइट के नाम के बगल में छोटा आइकन क्या होता है? उसे फेविकॉन कहते हैं, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर के बीच सुरक्षा गति बढ़ाने वाला इंटरमीडिएट क्या कहलाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउज़र पर खुलने वाला ईमेल क्या है? तो वो वेब मेल होता है एक तरह से। कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने वाला ईमेल सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है ईमेल क्लाइंट। सर्वर पर वेबसाइट की फाइलों को स्टोर करने की सेवा तो वेब होस्टिंग कहलाती है। वेब ब्राउज़र की कार्य क्षमता कौन बढ़ाता है? जैसे एड ब्लॉक, ये एक्सटेंशन जो है वेब ब्राउज़र की कार्य क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। नेटवर्किंग की दुनिया, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला तो क्या कहलाता है? गेटवे। इसे प्रोटोकॉल इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। नेटवर्क लेयर राउटर भी यही काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजना क्या कहलाता है? पैकेट स्विचिंग कहलाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम क्या है? तो एंड टू एंड डेटा डिलीवर करना। और सेगमेंट में TCP UDP का उपयोग भी यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन बदलता है? तो वो APR बदलता है, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क कनेक्टिविटी और होस्ट की जांच करने वाली कमांड क्या है? तो वो पिन कमांड, पिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे देखते हैं। IP एड्रेस और प्रोटोकॉल, IPv4 और IPv6 कितने बिट्स के होते हैं? तो IPv4 32 बिट्स और 4 सेगमेंट होते हैं इसमें। और IPv6 128 बिट्स का होता है और इसमें 8 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं IPv6 किस फॉर्मेट का समर्थन नहीं करता? तो ब्रॉडकास्ट का समर्थन नहीं करता। कौन? IPv6, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रॉडकास्ट बिना क्लास के IP एड्रेस का आवंटन कौन करता है? तो वो करता है CIDR, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेटवर्क भाग और होस्ट भाग को अलग करने वाला ये कहलाता है सबनेट मास्क। जब DHCP फेल हो जाए तो सिस्टम खुद कौन सा IP चुनता है? तो API PA ऑटोमेटेड जो है चुन लेता है, ठीक है, DHCP फेल हो जाने पर। अगला क्वेश्चन, 127.एक्सेस एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? तो लूपबैक खुद की नेटवर्किंग जांचने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पोर्ट्स। तो FTP का पोर्ट नंबर क्या है? तो डेटा के लिए 20 और कंट्रोल के लिए 21 होता है। फिर SMTP का 25 और POP प्रोटोकॉल का है 110, ठीक है। और IMAP और HTTP का, तो IMAP का है 143 और HTTP का है 80। SSH का 22 और टेलनेट का है 23, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो अब भी पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। चलिए और देखते हैं आगे। साइबर सुरक्षा और खतरे, वैध वेबसाइट की जगह नकल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना क्या कहलाता है? तो DNS स्पूफिंग पॉइजनिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं संक्रमित कंप्यूटरों का जाल जिसे हैकर दूसरे से नियंत्रित करता है तो वो बॉटनेट कहलाते हैं। गुप्त रूप से निगरानी कर जानकारी चुराने वाला कौन होता है? तो वो स्पाईवेयर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है पेगासस, ठीक है। निश्चित तारीख या समय आने पर सक्रिय होने वाला हानिकारक कोड तो ये लॉजिक बॉम्ब होता है, ठीक है। ये एक इसमें टाइम होता है निश्चित, उस पर ही एक्टिव हो जाता है। इंटरनेट पर फर्जी पहचान बनाकर किसी को धोखा देना तो ये कैट फिशिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पब्लिक नेटवर्क पर डेटा प्राइवेट रखने के लिए इनक्रिप्टेड टनल क्या है? वो है VPN, जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग कीज़ का उपयोग होता है, कौन सी है वो?
एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, ठीक है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एमएस एक्सेल के सुपर टूल्स। वांछित परिमाण पाने के लिए इनपुट वैल्यू का पता लगाना क्या कहलाता है? गोल सीक, ठीक है, और गोल सीक डेटा टैब में होता है। कई वेरिएबल वाली जटिल समस्याओं कॉम्प्लेक्स इश्यू को हल करना ये सॉल्वर टूल करता है। सेल में हैशटैग क्यों दिखाई देते हैं? तो सेल की चौड़ाई कम है या तारीख समय नेगेटिव में हो जब हैशटैग दिखाई देते हैं। अलग अलग सीट के डेटा को जोड़कर एक मास्टर रिपोर्ट बनाना कंसोलिडेट कहलाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पी वोल्ट टेबल के डेटा को विजुअल रूप से फिल्टर करना क्या कहता है? स्लाइसर, ठीक है। डेटा के पैटर्न को पहचान कर कॉलम स्वचालित रूप से भरना किसका काम है? तो वह फ्लैश फिल का। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो डेटा को पहचान कर कॉलम अपने आप भर जाता है ऑटोमेटिक। अलग अलग सीट पर मौजूद सेल की वैल्यू फॉर्मूला पर एक साथ नज़र रखना तो वो कराती है वॉच विंडो, इम्पोर्टेंट है। पीवट टेबल बनाने की शॉर्टकट की Alt+N+V है, इम्पोर्टेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग। एआई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया? तो होते जॉन मैकार्थी। इन्होंने 1956 में डॉट माउथ सम्मेलन में एआई शब्द का प्रयोग किया था। मशीन लर्निंग का उपक्षेत्र जो न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है तो वह डीप लर्निंग, इम्पोर्टेंट है। इमेजिंग रिकॉग्निशन और वीडियो विश्लेषण में कौन सा एल्गोरिथम लगता है? तो वह CNN, कन्वोल्यूशनरी न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। सिक्वेंशियल डेटा जैसे कि भाषा अनुवाद स्पीच के लिए कौन सा क्या उपयोग होता है? तो होता है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के मुख्य सॉफ्टवेयर कौन से? तो ओपन AI का ChatGPT-4 और गूगल का जेमिनाई, ठीक है। ये क्या है? एक तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। टेक्स्ट डेटा को छोटे टुकड़ों, शब्दों, कैरेक्टरों में तोड़ना जिसे मशीन प्रोसेस कर सके तो क्या कहलाया जाता है? वो टोकेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। डेटा कंप्रेशन और इमेज से शोर हटाने वाला टूल तो वो है ऑटो एनकोडर, इम्पोर्टेंट है। टूल्स पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं बिग डेटा क्लाउड। एट द एंड डेटा की प्रोसेसिंग क्लाउड के बजाय स्रोत के पास होना क्या कहलाता है? तो एज कंप्यूटिंग कहलाता है, जो रियल टाइम के लिए बेहतर होती है, ठीक है। क्या? एज कंप्यूटिंग। रियल टाइम डेटा पाइपलाइन और स्ट्रीमिंग डेटा को मैसेज करने वाला क्या है? तो वह अपाचे काफका, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। डेटा को छोटी फाइलों में तोड़कर सर्वर पर स्टोर करने वाला हडूप सिस्टम तो वह HDFS, ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम। ये डेटा को छोटी फाइलों में तोड़कर सर्वरों पर स्टोर करता है। ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके भविष्य में रुझानों की भविष्यवाणी करना ये किसके अंतर्गत आता है? ये होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंतर्गत। फिर है क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड पर बिग डेटा के मुख्य सॉफ्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं? तो क्लाउड हैं वो है अमेजॉन EMR, गूगल BigQuery, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और SD इनसाइट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल पेमेंट और गवर्नेंस। तो पे टू पे और कॉन्टैक्टलेस कार्ड में कौन सी तकनीक यूज होती है? तो ये होती है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। भारत का संपर्क रहित डिजिटल वाउचर। वैक्सीन राशन के लिए कौन सा यूज होता है? तो होता है ई-रूपी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBC का पूर्ण रूप है, ठीक है। पेमेंट की मूल पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो वह पेटीएम की जो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। डिजी लॉकर के दस्तावेजों को किस एक्ट के तहत ओरिजिनल माना जाता है? तो वह IT एक्ट 2000 विनिमय 9A के तहत, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वीडियो है ये यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। आधुनिक कंप्यूटर का आधार किस मशीन को माना जाता है? तो वह है एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेल ने 1933 में बनाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर 2 साल में माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर की संख्या दुगनी हो जाएगी, यह किसका नियम है? तो ये मुर्रे लॉ है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हर साल में टेक्नोलॉजी डबल हो जाती है।
वेक्टर प्रोसेसिंग की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर तो वह क्रेवन, जो कि CDC 6600 के बाद और क्रे द्वारा बनाया गया, ठीक है, सैमुअल क्रे द्वारा, ठीक है, इम्पोर्टेंट। 3D प्रिंटिंग को किस अन्य तकनीक के नाम से जाना जाता है तो वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें G कोड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ई रीडर जैसे किंडल आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सी डिस्प्ले उपयोग करते हैं तो इसमें आई इंक इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले यूज की जाती है। मॉनिटर के 2 पिक्सलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है तो वो डॉट पिंच कहलाती है। जितनी कम होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा डिस्प्ले में जितने ज़्यादा तुम्हारे पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी अच्छी होती है। कई हार्ड ड्राइव को जोड़कर डेटा सुरक्षित रखने और गति बढ़ाने की तकनीक तो वह RAID, ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की स्थानीयता के आधार पर काम करती है। बड़े प्रोग्राम चलाने के लिए हार्ड डिस्क के हिस्से को रैम की तरह इस्तेमाल करना तो ये वर्चुअल मेमोरी के अंतर्गत आता है। जब 2 प्रोसेसर एक दूसरे के संसाधन छूटने का इंतजार करें और काम रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं, डेड लॉक। ये पूछा गया है PYQ में, UPSSC एग्जाम में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा भेजा गया सिग्नल जो CPU को वर्तमान काम रोककर तत्काल काम करने को कहे तो इंटरप्ट कहते हैं इसे। SSD की गति को कई गुना बढ़ाने वाला आधुनिक प्रोटोकॉल तो वह NVMe, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। पुराने बायोस का आधुनिक और तेज विकल्प तो वह UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क इंटरफेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, इसी तरह की वीडियो के लिए। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर टाइप 1 टाइप 2। तो साइबर सुरक्षा प्रणाली IDS, इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, हमले की केवल सूचना अलार्म देता है, ठीक है, IDS। फिर IPS, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन, सूचना के साथ साथ हमले को भी रोकता है जो कि। फिर है बिग डेटा स्टोरेज, तो डेटा लीक, कच्चा या रॉ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड और अनप्रोसेस्ड डेटा स्टोर करता है, डाटा लीक। फिर है डाटा वेयरहाउस, जो कि प्रोसेस्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ये इनमें सारे मुख्य पूछे जा सकते हैं, टर्म मैचिंग में आ सकते हैं। OS कर्नेल आर्किटेक्चर, मोनोलिथ कर्नेल, सभी सेवाएं एक ही स्पेस पर चलती हैं। फिर है माइक्रो कर्नेल, केवल आवश्यक जरूरी सेवा ही कर्नेल स्पेस में चलती हैं। फिर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन, डेटा और निर्देश एक ही बस और मेमोरी में होते हैं। और ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसमें डेटा और निर्देशों के लिए अलग अलग बस और मेमोरी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो कि पूछी जाती हैं। तो HSTS, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, HSTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, HSTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। CMS, इसकी फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर है RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन। फिर है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। APK, एंड्रॉयड पैकेज किट, ठीक है, APK डाउनलोड करते हैं हम फाइल, वह एंड्रॉयड पैकेज किट है। UAV, अनमैनेज्ड एरियल व्हीकल, जो कि ड्रोन में काम होता है, इस ड्रोन की फुल फॉर्म है। UGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इम्पोर्टेंट है। NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपसे महत्वपूर्ण वो हैं, ये पूछी जा सकती हैं फुल फॉर्म्स। चलिए आगे देखते हैं टॉप तथ्य और तकनीक। हैशटैग का सबसे पहले प्रयोग किसने और कहाँ किया तो वो थे क्रिस मैरीसीना, ठीक है, क्रिस मेसीना ने 2007 में ट्विटर पर किया था। जब आपका कंटेंट छिप जाए लेकिन आपको जानकारी ना हो तो इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। किसी भौतिक वस्तु या सिस्टम का सटीक डिजिटल प्रतिरूप मॉडल बनाना तो ये कहता है डिजिटल ट्विन, कार्य प्रणाली समझने के लिए। QR कोड का पूर्ण रूप और आविष्कार तो ये क्विक रेस्पॉन्स कोड।
और डेसिबो वेब ने कब बनाया ये? 1994 में। विदेश से पैसा भेजने में कम समय और शुल्क लगने वाली तकनीक है तो है क्रॉस बॉर्डर रिप्लेसमेंट, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, जो कि CBR कहते हैं। तो हमारा और कमेंट करके बताना कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।